नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोपहर के 3 बज चुके हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ अनामिका पांडे और सलोनी भी मौजूद हैं। बड़ी खबर हम कोलकाता से आपको बताएंगे, जहां पर आपको बता दें पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भाजी हैं। लगातार ये शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और इन पर पुलिस की तरफ से लाठियां बरसाई गई हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए, इंसाफ की सोच को लेकर ये लोग सड़क पर उतरे थे, लेकिन यहाँ पर देखिए किस कदर इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस की हिरासत में ले रही है। ममता के खिलाफ प्रदर्शन भी कोलकाता की सड़कों पर किया जा रहा था, जिसके बाद देखिए पुलिस इन सभी को पकड़ते हुए आगे ले जा रही है, हिरासत में ले रही है। यहाँ पर इनका सवाल यही था कि आखिर अभया को इंसाफ कब मिलेगा। सड़क पर उतरकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर पुलिस का रवैया आप देखिए, कोलकाता पुलिस का रवैया। जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हैं उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, और जो रात के अंधेरे में गुंडागर्दी करते हैं, प्रदर्शन के नाम पर अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ करते हैं, पुलिस के ऊपर लाठियां बरसाते हैं, उन पर कोलकाता पुलिस का कोई एक्शन नहीं होता है। तो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कोर्ट जब पूछता है कि पुलिस क्या कर रही थी तो पुलिस के पास जवाब नहीं होता। और ये तस्वीरें अब सामने आती हैं जहां विरोध किया जा रहा था। विरोध इसलिए क्योंकि जिस तरह का लचर रवैया रखा गया, लचर व्यवस्था रखी गई, कोर्ट की तरफ से फटकार भी पड़ रही है, फिर भी शायद आंखें नहीं खुल रही है बंगाल सरकार की, बंगाल पुलिस की। तस्वीरें कम से कम यही बयां कर रही हैं, क्योंकि देखिए यहाँ फिर से लाठीचार्ज किया गया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, कोई उग्र प्रदर्शन नहीं था। समझाइश भी की जा सकती थी, समझा के रोका जा सकता था, डाइवर्ट किया जा सकता था, लेकिन बंगाल पुलिस ने चुना लाठीचार्ज करना। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस वक्त हजारों की भीड़ अंदर गई थी उस अस्पताल के अंदर, सेमिनार हॉल में तोड़फोड़ की गई थी, तब ये पुलिस कहां थी, ये सवाल पूछ रहे हैं ये प्रदर्शनकारी। इस वक्त हम कोलकाता की सड़कों पर मौजूद है और तस्वीरें आप देखेंगे कि पुलिस यहाँ पर है। जो प्रोटेस्टर्स यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे उन सभी को यहाँ से जो हटाया जा रहा है। सामने आप देखेंगे कि तमाम जो प्रोटेस्टर्स हैं वो नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं और पुलिस कर्मियों के हाथ में आप लाठी डंडा और जो शील्ड है वो आप इनके हाथ में देखेंगे। हालांकि जब प्रोटेस्टर्स आगे बढ़ रहे थे तो उनको यहाँ से खदेड़ा भी गया है और तस्वीरें मैं आपको आगे से दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं आपको तस्वीरें आगे से दिखाने की कोशिश करूँगा कि कैसे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार जो नारेबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है और पुलिस उन लोगों को लगातार आगे देख रहे हैं कि आगे जाने के लिए बोला जा रहा है। और आपको बता दें कि लगातार जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर है और नारेबाजी लगातार यहाँ पर की जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि कैसे जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों को किसी भी तरीके से बल प्रयोग पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए। लाठीचार्ज, आप लोगों पे लाठीचार्ज हुआ है। दो हम लोगों का कार्यकर्ता को अरेस्ट किया है। उससे ज्यादा क्या कर सकते? जब वो बहन का बलात्कार हो रहा था, खून हुआ था, तब ये लोग कहाँ थे? हम स्टूडेंट, हम लोग रास्ते में उतरे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही हम लोग को एम्पावर कर रहे हैं क्या बोल रही है वो? लाठीचार्ज हुआ आप लोगों के ऊपर? हम लोगों पर लाठीचार्ज हुआ है। पुलिस जो बलात्कारी है उसको नहीं रोका, जो आज प्रतिवाद प्रोटेस्ट कर रहा है उसको रोक रहा है। पुलिस लगातार इन सभी लोगों को खदेड़ रहे है। पुलिस लगातार लोगों को जो है वो खदेड़ रहे और लोगों को यहाँ से जाने के लिए साफ तौर पर बोला जा रहा है। क्या लाठीचार्ज हुआ आप लोगों के ऊपर? लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है हम लोगों के ऊपर। आप लोग कहाँ जाना चाह रहे थे? हम लोग स्वास्थ्य भवन में जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने हम लोगों को मुख में रोक दिया, उसके बाद लाठीचार्ज किया। तो ये लोग आगे प्रोटेस्ट करते हुए जाना चाह रहे थे। नहीं मिलेगा, एबीवीपी मैदान नहीं छोड़ेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा एबीवीपी मैदान नहीं छोड़ेगा। तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा, इसी को लेकर तमाम नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है और साफ तौर पर कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा इसी तरीके से प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन सीधे जुड़ रहे हैं। जतिन, आप ही की रिपोर्ट भी हम दिखा रहे थे, किस तरह से नाराजगी है। और हैरानी की बात यह है कि कोर्ट भी पूछ लेता है कि जब हजारों की भीड़ अस्पताल के अंदर जाती है, साक्षियों के साथ छेड़छाड़ करती है, तब पुलिस कहां होती है? और शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज करने पुलिस तुरंत आ जाती है। आज बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बोला कि अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है तो आप बल प्रयोग नहीं करेंगे, लाठीचार्ज नहीं करेंगे। कितनी स्ट्रेंथ थी प्रोटेस्टर्स की? तकरीबन 70 से 80 लोग थे। लेकिन हुआ क्या, ये उस सड़क आप देख रहे हैं, इसको सॉल्ट लेक रोड जो है बोला जाता है, आगे रेड लाइट आप देख रहे हैं, उस रेड लाइट पर ही बैरिकेड लगाकर पुलिस द्वारा रोका गया। सबसे पहले उनको बोला गया कि आप वापस चले जाइए, लेकिन जो प्रोटेस्टर थे वो जाना चाह रहे थे दरअसल जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वहां पर, यहाँ से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन पुलिस ने रोका, बल प्रयोग किया। सभी ने तस्वीरें देखी
देखिए कि कैसे एक महिला को उठाकर बस के अंदर जो है वो बिठाया गया, लाठियां बांधी गई और सभी लोगों को पीछे खदेड़ा गया। वो तब हुआ जब से कुछ ही घंटे पहले, इनकी 1 से 1.5 घंटे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर कोई भी शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है तो उनको आप बल प्रयोग नहीं करेंगे। ये चाह रहे थे कि स्वास्थ्य विभाग जाए, अपनी मांगों को लेकर जाए, जो उनको सिक्योरिटी चाहिए, जो उनको आश्वासन चाहिए, वो मिलना चाहते थे। कौन है स्वास्थ्य मंत्री? ममता बनर्जी है स्वास्थ्य मंत्री। साथ ही उनका यह भी कहना था जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, जस्टिस नहीं मिलेगा, वो इसी तरीके से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और आप तस्वीरें अगर मेरे विजेस रोड की दिखा दे आपको, तो आप देखेंगे रोड भी पूरे तरीके से बंद है। तो साफ तौर पर कि जो प्रोटेस्टर्स यहां पर आए थे प्रदर्शन करने के लिए, उन सभी को अभी पूरे रोड को खाली कराया गया है। पर आप ये देखिए कि उन लोगों में इंसाफ को लेकर एक तरीके से जुनून बोल लीजिए, भूख इतनी थी कि इतनी तेज बारिश हो रही थी, उसके बावजूद वो लोग सड़कों पर थे। वो सिर्फ यही चाह रहे थे कि कोई आकर उनसे मिले, उनकी बातें सुने, उनकी जो डिमांड है वो सुन ले, ताकि आश्वासन उन्हें मिल जाए, वो अपने काम पर वापस लौट सके। लेकिन बदले में उन्हें मिला क्या? बदले में उन्हें मिली लाठियां, पुलिस की लाठियां। और जैसे कि आप देख भी रहे थे कि पुलिस के हाथ में डंडे थे, वो एंटी राइट्स जो एक तरीके से गियर है वो पहना हुआ था, हेलमेट पहना हुआ था, हाथ में उनके शीट थे। छात्रों का साफ तौर पर यह कहना था कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स हैं, वो डॉक्टर्स हैं, वो कोई गुंडे नहीं है जिनको आप इस तरीके से खदेड़ेंगे। आप उनकी बात समझ लेते, आप उनकी बात मान लेते, आप उनके आश्वासन देते। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि आप देश के लिए बहुत जरूरी है, हेल्थ। ठीक है। और ज्योति, ये तस्वीर आप लगातार दिखा रहे हैं कि अभी भी